कि मुझे कुत्ता थोड़ो काटा है कि मैं हेमंत सोरेन के पीछे जाऊंगा। ये वाक्य लोकतांत्रिक वाक्य नहीं है। इस प्रकार के वाक्य तो ब्लॉक स्तर के नेता भी नहीं कहते। रंग बदलने का जो प्रयास है, कुत्ता तो नहीं काटा है लेकिन गिरगिट ने उन्हें जरूर छू दिया है, जिस कारण से इस प्रकार के वाक्य उनके निकलते हैं। मोदी जी दोबारा सत्ता में आए तो जनता को कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। वो व्यक्ति मोदी जी की तारीफ में लग गए, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में लग गए। तब दिशा भटकाने के लिए तरह तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों को कहते रहती है, अपनी चीजों को परोसते रहती है, लोगों को बरगलाने का प्रयास करती है। कल मैं देख रहा था मीडिया की कुछ खबरों को, तो मुझे लगा कि बाबूलाल जी इतने बड़े नेता हैं और हम तो उनके साथ काफी नजदीक से काम किए हैं, और उन्होंने कहा कि जो उनके वाक्य हैं हमें लगता है कि अटपटे वाक्य निकल रहे हैं कि मुझे कुत्ता थोड़ो काटा है कि मैं हेमंत सोरेन के पीछे जाऊंगा। ये वाक्य लोकतांत्रिक वाक्य नहीं है। इस प्रकार के वाक्य तो ब्लॉक स्तर के नेता भी नहीं कहते। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कुत्ता तो उनको नहीं काटा है लेकिन गिरगिट उन्हें जरूर छू दिया है, इस कारण से इतने रंग बदल रहे हैं। कल तक जो मोदी जी को पानी पी करके गाली दे रहे थे, पी पी करके भारतीय जनता पार्टी की बखेड़ियां उधर रहे थे, आज भी मेरे पास सैकड़ों क्लिप्स हैं, सैकड़ों अखबार की कतरन है जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से इस राज्य का भला नहीं हो सकता, इस देश का भला नहीं हो सकता। मोदी जी दोबारा सत्ता में आए तो जनता को कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। वो व्यक्ति मोदी जी की तारीफ में लग गए, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में लग गए। रंग बदलने का जो प्रयास है, कुत्ता तो नहीं काटा लेकिन गिरगिट ने उन्हें जरूर छू दिया है, जिस कारण से इस प्रकार के वाक्य उनके निकलते हैं। योजनाओं की तारीफ नहीं करते, जो योजनाएं हो रही है पूरे देश, मैंने पहली बार हमें एहसास होता है कि वो अपने मन से नहीं कहते। उनके जो सिपा सलाहकार जो उन्हें सुझाव देते हैं, उनके इर्द गिर्द रहते हैं, धरती की चीजों को अनुभव करके वो नहीं कहते हैं। केवल जो बाहरी लोग उन्हें सलाह देते हैं उन्हीं के आधार पर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिस कारण से ये अनाप शनाप चीजें आती है। अभी सुंदर पहाड़ी में मलेरिया का प्रकोप था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मेरा भी जाना हुआ था उस पहाड़ पर, 3 दिन पहले मैं भी गया था। कांग्रेस के लोग थे, जेएमएम के लोग थे, एसडीओ थे, वहाँ के सारे लोग थे। मेरे पहले डीसी साहब भी गए थे वहाँ के पूरे। और हमें लगता है कि जिला की जो पूरी महकमा है पूरी शिद्दत से लगी है, मनोयोग से लगी है, पूरे कामों को मूर्त रूप दे रहे हैं। दुखदाई है बच्चों का मरना, कहीं दो राय नहीं है। अब वो जिस गांव में ये घटना घटी उस गांव में सच में सड़क नहीं है, उसके कारण मैंने तहकीकात करने का प्रयास किया। जो बातें आई कि सड़क 2 बार स्वीकृत हुआ, लेकिन यह जो फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट है जिस कारण से वो बाधा आई, अब तक सड़क नहीं बन पाई है। लेकिन और सड़कें बनी है। लेकिन फिर भी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कहा, उन्होंने कहा कि मैं इसके क्लियरेंस में लगा हूँ एनओसी में, और लगता है कि इस साल उसकी सड़क पूरी होगी। लेकिन उससे कुछ कहना नहीं है। कहना ये है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी इन 23-24 वर्षों में लगातार 18 वर्षों तक सत्ता में रही झारखंड का, और वो अब कहे कि नहीं सड़कें ना बनी, तो भाई 18 साल तो आपका शासन रहा, आपने क्यों नहीं वहां संज्ञान में लिया? केवल विधायक, केवल जनप्रतिनिधि, असल सरकार की जिम्मेवारी होती है इन कामों को मूर्त रूप देना। चाहे आदिवासी हो, चाहे पहाड़िया हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, झारखंड के वासी है। और हमें लगता है कि इन चीजों को सामने परोसना ये ठीक नहीं है। उन्हें ये कहना चाहिए कि भाई सरकार ने कितनी तत्परता दिखाई। जब सरकार के संज्ञान में आया, प्रशासन के संज्ञान में आया, तो हमें लगता है कि एक घरों में प्रशासन घुसी है, प्रशासन के लोग, विभाग के लोग। लेकिन थोड़ी वहां की जमीनी हकीकत ये है कि लोग इलाज से भी भागते हैं कुछ लोग। अब उन्हें समझाना सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम है। मैं जब गया था उस दिन तो हमने देखा कि भाई
मलेरिया का छिड़काव हो रहा था। कुछ लोग छिड़काव के भी विरोध कर रहे थे कि ना हम मलेरिया का छिड़काव होने नहीं देंगे, इससे बुरा असर होगा। तो कई चीजें हैं जिन चीजों को हमें लगता है सबको मिल के करना होगा, इसे केवल मुद्दा बनाने से नहीं होगा। यह दुखदाई है बच्चों का मरना, लेकिन सरकार ने उसे संज्ञान में लिया है, प्रशासन ने संज्ञान में लिया है, सारे बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया है, बेहतर काम कर रहा है। और हमें लगता है कि अब थोड़े काबू में आ चुके हैं। अब कोई घटना आगे हमें नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई अनहोनी हो पाएगा, जितनी प्रशासन सतर्क हुई है जब से प्रशासन के संज्ञान में आया है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि यह जो झारखंड में वर्तमान सरकार है, राज्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है, राज्य की जरूरतों के अनुरूप काम कर रही है। और यह पेट में दर्द उत्पन्न कर दिया है विपक्षियों को, जिस कारण वो अनाप शनाप अपने बयानों को पेश